ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव completed exercise 4.1 and exercise 4.2 of chapter 4. The name of the chapter 4 is quadratic equations. Clear? Today I am going to start exercise 4.3 of chapter 4. Exercise 4.3 of chapter 4. So here we have to understand a new method to solving the equations, and the new method is completing the square method. I will teach you about the new method by taking a question of the given exercise, that is I am taking as question number 1. I am doing the direct solution of the exercise, then solution 1, question 1. आप क्या लिखोगे? The गिवन इक्वेशन इज, मैं क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे होता है। 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 क्या है प्यारे बच्चों? 2x स्क्वेयर माइनस 7x और क्या है? प्लस 3। आपके पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3। इक्वेशन को सोल्व करने का ये जो मेथड है, इस मेथड को नाम दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये किसी ना किसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहा है, किसी ना किसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे है। गिवन इक्वेशन ये होगी प्यारे बच्चों। अब समझिए क्या है। आप जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म, ये किसी ना किसी टर्म का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? ये किसी ना किसी टर्म का होल स्क्वायर बनता है। देखो कैसे, मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको समझा रहा हूँ। एक तो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं और यही दो फॉर्मूले आपको पूरी एक्सरसाइज में काम देंगे। बात क्लियर है? अब मैंने इक्वेशन को देखा, अगर इक्वेशन में, पॉइंट्स ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इक्वेशन में सिर्फ x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये वाला, दैट इज ये कब अप्लाई होगा? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। कैसा होगा? कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। ये कब अप्लाई होगा? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x या वेरिएबल सिंगल लीनियर इज पॉजिटिव। ये कब अप्लाई होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होगा। अब सुनिए मेरी बात, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को किसी न किसी नंबर के होल स्क्वायर में सोल्व कर दीजिए। आप ये लिखोगे सॉल्विंग द अबव इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन से मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हो? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सुनिए, क्या मैं 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बोलो प्यारे बच्चों, लिख सकता हूं ना। ये जो एक्चुअल में एक्सपेंशन है, मुझे ये अब a माइनस बी होल स्क्वायर का राइट हैंड साइड दिखाना है, कैसे ना कैसे करके। बात क्लियर? क्योंकि ये अगर मुझे मिलेगा तभी मैं इसको सम अप करके ये लिख पाऊंगा। क्लियर? ये मिलेगा तभी सम अप करके ये लिख पाऊंगा। अब सुनिए, a स्क्वायर है, ये मुझे कुछ a स्क्वायर की तरह महसूस हो रहा है। इसका मतलब a मेरा फाइनल हो चुका है और ये रफ वर्क है। देखिए ये रफ वर्क है, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना लेकिन समझना है। a मेरा कहीं ना कहीं ये फाइनल हो चुका है कि a क्या है? √2x है। अब बात रह गई इस फॉर्मूले में b निकालने की। क्या बात रह जाती है बेटा? b निकालने की। b कहाँ से आएगा? मैंने कहा जो ये वाली वैल्यू है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लेना है, और ये वैल्यू फॉर्मूले में -2ab के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? -2ab के। और इक्वेशन में क्या है? ये वैल्यू -7x है। अब आप a की वैल्यू डालिए, -2a कितना है? √2x। b निकालना है, दैट इज -7x। x ने x को कैंसिल किया, नेगेटिव ने नेगेटिव को कैंसिल किया। ठीक है प्यारे बच्चों, 2√2b इज इक्वल्स टू 7, और b प्यारे बच्चों कितना आ गया? 7/2√2। ये काम मैंने क्यों किया?
क्योंकि मुझे b निकालना था। ये बात क्लियर है? देखो कंफ्यूज मत हो, मैं एक बार शुरू से आपको बताता हूँ। आपके पास गिवन इक्वेशन है 2x² - 7x + 3। जब आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, तब आप बिल्कुल ईजिली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो। 2x² - 7x + 3 है। मैंने कहा सोल्विंग द अबव इक्वेशन बाय कंपैरेटिंग द स्क्वायर मेथड। इक्वेशन में आपने देखना x वाली टर्म नेगेटिव, मतलब a - b² का एक्सपेंशन बनाना है इस इक्वेशन को। एक्सपेंशन बनाने के लिए पहले a² उठाना है। a² का मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को मैं किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? √2x का होल स्क्वायर। मतलब मेरा a फाइनल हो गया, a मैंने लिखा √2x। अब a फाइनल हो गया, अब b ढूंढना है। मैंने कहा जो ये वाली होती है -2ab, ये x वाली जो कोफिशिएंट वाली, ये x वाली जो टर्म है ना, ये होती है। तो -2ab - 7x के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 2√2b = 7। b कितना आ गया? 7/2√2। अब इस फॉर्मूले में वो बातें मैं डाल देता हूँ। अब सुनिए, a² + b² दैट इज 7/2√2। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, और -2a कितना था? √2x, और b कितना था? इसको मैं यहाँ से अब रब कर दूँ बेटा, ये बात आप समझ पाए हो? इसको मैं बल्कि इसी को मिटा देता हूँ, उसको मैं लिखा रहने देता हूँ। देखो अब ये वाली जो इक्वेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2x² a² प्लस b कितना आया? 7/2√2 होल स्क्वायर, a² + b²। अब माइनस आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, -2ab। 2a कितना है? √2x, और b कितना है? 7/2√2। देखो √2 से √2 कैंसिल होगा, 2 से 2, ये -7x दोबारा आ जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हो। क्लियर? -7x दोबारा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। सुनिए, मैंने फॉर्मूला तो पूरा लिख लिया, लेकिन फॉर्मूला लिखने के बाद एक गड़बड़ क्या रह गई? गड़बड़ ये रह गई कि इक्वल यहाँ प्लस में 3 था, तो मैंने +3 भी करना पड़ा। और दूसरा, मेरे पास ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये इक्वल के लेफ्ट साइड में मैंने ऐड किया है, तो राइट साइड में भी ये मैं ऐड करूँगा 0 के साथ। ये कंसेप्ट आप समझे हो? बोलो प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आप समझे हो? एक्चुअल में मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने आपको कहा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन का जो पहला है स्क्वायर वाला जो नंबर है, उसको किसी न किसी नंबर का होल स्क्वायर बना दीजिए। बनाने के बाद मेरा डिसाइड हो जाएगा a क्या है? a है मेरा √2x। अब जो सिर्फ x वाली टर्म है, सिर्फ x वाली, वो टर्म है -2ab। अगर नेगेटिव है तो -2ab, पॉजिटिव है तो +2ab। फिर ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है? ये वाली जो चीज़ है ये तब अप्लाई होगी। ठीक है? अब इसके बाद -2ab से 7x को कंपेयर किया, तो मेरे पास b निकल के आया, दैट इज 7/√2। मतलब फॉर्मूले में जो b होगा, a - b² वाले फॉर्मूले में, a - b² वाले फॉर्मूले में, दैट इज a² + b² - 2ab, उसमें मेरा b क्या होना चाहिए? 7/2√2 होना चाहिए। अब फॉर्मूले में मैंने a² लिखा, b² लिखा, -2ab लिखा, और जो ये -2ab वाली जो टर्म है ना प्यारे प्यारे बच्चों, ये -7x ही आप सोल्व करके देख लीजिए। अब ये फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन +3 भी था, वो भी जोड़ा, और इक्वल में 0 था, लेकिन लेफ्ट में जब हमने ये ऐड किया तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब सुनिए, ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको मैं a - b² लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेंशन क्या है? a² + b² - 2ab। तो a - b² लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा? √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर। अलग से क्या है प्यारे बच्चों? +3 है, और राइट साइड में क्या है? इसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 2√2 का स्क्वायर देखिए कैसे करते हैं, बाहर वाले का स्क्वायर करो, 2 × 2 = 4, और √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, तो ये ऐसे आ गया। अब ये कितना बन गया आपके पास? √2x - 7/2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/8 - 3। सोल्व करेंगे, 49 - 8 3 = 24, दैट इज 25/8। ऐसा आ गया प्यारे बच्चों, ऐसा आ गया। अब एक बात कंसेप्ट ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर वो बात लिख रहा हूँ,
अगर ए स्क्वेयर समझ में आए आपको बी होता है, क्या होता है, ए स्क्वेयर बी होता है, तो ए जो आएगा वो प्लस माइनस रूट बी आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस रूट बी आएगा। इस बात को मैं क्या लिखूंगा कि ए माइनस रूट बी के भी इक्वल होता है और ए प्लस में रूट बी के भी इक्वल आता है। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, आसान है, समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, अब ये स्क्वेयर उसके इक्वल है, तो इसका मतलब √2x माइनस 7/2√2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25/8 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर। अब एक बार प्लस वाली वैल्यू, एक बार माइनस वाली, ठीक है। मैं दोनों को पार्टीशन कर रहा हूँ। √2x माइनस 7/2√2 एक बार प्लस के साथ लेना है 25/8, और 25/√8 को मैं अगेन क्या लिखूंगा, 5 और ये √8 का मतलब क्या है, 2√2, ठीक है। ये प्लस के साइन के साथ, और सिमिलरली √2x माइनस 7/2√2 इक्वल में हो जाएगा -5/2√2, एक बार नेगेटिव क्वांटिटी के साथ, ठीक है। सोल्व करते हैं। अब √2x को यहीं रहने दो, 5/2√2, और ये -7/2√2 उधर जाके हो जाएगा 7/2√2, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 क्योंकि बेस सेम है 2√2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब x ये कितना आ गया, √2x इज इक्वल्स टू 12/2√2, ऐसा हो गया। अब x के साथ √2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भी हो सकता है, तो 12/2 इंटू में 2√2, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, या सॉरी √2 था ना, ये √2 था भाई, ये सिर्फ सिंगल √2, तो ये क्या हो जाएगा, 12 जो 2√2 पहले से ही था, एक और √2 आ गया, ज़्यादा रूट हो रहे हैं ना, 12/2 और √2 कितना बना देंगे, 2, तो 12/4 दैट इज़ 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3। यहाँ देखते हैं √2x इज इक्वल्स टू -5/2√2, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 7/2√2। अब प्लस 7 में से 5 जाएगा तो 2/2√2 आ गया। अब इसके बाद 2/2√2, x कितना आ जाएगा, 2/2√2 इंटू में √2 दैट इज़ 2/4 दैट इज़ 1/2। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू आ जाती हैं, एक वैल्यू आएगी बेटा 3 और दूसरी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। दिस इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप कहोगे सर इतना बड़ा मेथड है, और भी बहुत सारी आसानी से हम इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, बट दिस इज़ रियल मैथमेटिक्स। गेटिंग माई पॉइंट। चीज़ों को मुश्किल से आसान बनाना ही मैथमेटिक्स है। देखो बच्चे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर एक बार ये समझ में आ गया उसके बाद सारी एक्सरसाइज ही आसान है, ठीक है। आपको इक्वेशन ये थी, मैंने ध्यान से देखा इक्वेशन को, मैंने देखा भाई जो x वाली टर्म है वो नेगेटिव साइन है, सिंपल नेगेटिव साइन है। दिमाग में तुरंत आया किसका एक्सपेंशन बनाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये नेगेटिव तो a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, ये पॉजिटिव तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। गेटिंग माई पॉइंट। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा जो x स्क्वायर वाली टर्म है ना, x स्क्वायर वाली टर्म, ये किसी वैल्यू का स्क्वायर बना दो। किसका बन सकता था, √2x का होल स्क्वायर बन सकता था। मतलब मेरा a फाइनल हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, a फाइनल हो गया। अगर मेरा a फाइनल हो गया, मैंने कहा ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये -2ab से कंपेयर कीजिए। आप किससे कंपेयर कीजिए, -2ab से। -2ab से जब कंपेयर किया तो -2 a √2x था और b था -7x था। x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2√2b इज इक्वल टू 7, और b कितना आ जाएगा बेटा, 7/2√2। मतलब मेरा b फाइनल हो गया कि b कितना है, 7/2√2 है। क्लियर। अब मैंने ये फॉर्मूले का पूरा एक बार एक्सपेंशन बना दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो नहीं था ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उन बातों को। देखो यहाँ पर +3 था तो मैंने +3 कर दिया, इक्वल में 0 था, ये टर्म मैंने लेफ्ट साइड में अलग से जोड़ा था तो ये राइट साइड में भी अलग से जोड़ देता हूँ प्यारे बच्चों। क्लियर, मैंने जोड़ दिया। अब ये जो कंप्लीट है इतना,
ये जो इतना है ये वास्तव में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। अलग से क्या था, +3 था, लिखा हुआ है। और ये क्या है, 7 स्क्वायर 49 और 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। देखो जब 2√2 का होल स्क्वायर करते हो प्यारे बच्चों तो 2 स्क्वायर आएगा और √2 होल स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर 4 और √2 का होल स्क्वायर 2। अभी लास्ट क्वेश्चन में पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने, तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अब सुनिए, इसका स्क्वायर है, अब ये प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो गया, -3 हो गया और ये कितना आ जाएगा, 49/8 आ जाएगा। एलसीएम लिया 8 और 1 का, 8 आया, 8 49 1 8 जा और 8 3 जा 24। तो ये टोटल कितना आ गया, 25/8। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर किसी वैल्यू के इक्वल है वो लिखा जाएगा a = +-√b, एक बार प्लस माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ, ऐसे। तो इसी तरह इस वैल्यू का स्क्वायर 25/8 था, तो सॉरी 25/8 था, तो मैंने इसको लिखा ±√25/8, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये दोनों पार्ट है, ठीक है, ये दोनों पार्ट है, दोनों ही आपको करने हैं, अलग नहीं है ये। इसके बाद ये दोनों पार्ट है, ये दोनों ही आपको करने हैं। मैंने पैरेलली करके दिखाया, आप पहले एक और दूसरा एक कर सकते हो, या पेज को ही पार्ट बना के कर सकते हो। तो √2x - 7/2 √2 एक बार प्लस वाली वैल्यू के साथ, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, और √8 कितना होता है, 2√2 होता है। अब ये माइनस क्वांटिटी उधर जाके प्लस हो गई, बेस सेम है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही जुड़ जाएंगी, तो हो गया 12/2 √2। अब √2x 12/2 √2 हो गया प्यारे बच्चों। अब √2 नीचे आ जाएगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाती है, 12/4 दैट इज 3। तो x मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली ये -7 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +7 में से -5 जाएगा तो 2 आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, x = 1/2। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए पूरा बोर्ड एक क्वेश्चन से भर गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, इसने ये कहा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हो गया। चलिए इसका और कोई पार्ट करने की ज़रूरत है, एक और पार्ट कर लेता हूँ, लाइक इसका पार्ट नंबर 3। बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं इसका, फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। अब मैं बिल्कुल स्पीड से कराऊंगा, आपको समझना है। फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 क्या है, इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन ये कहती है दैट इज द गिवन इक्वेशन इज, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, ये है गिवन। देखो जब समझ में आ जाए तो कितना स्पीडली काम हो जाता है। ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है, क्या है, ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है, दैट इज 2x का होल स्क्वायर है। रफ वर्क है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, चलिए इतना ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, या रफ वर्क चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखते हैं। रफ वर्क में क्या है, a मेरा डिसाइड हो चुका है, कितना है, 2x है। a कितना प्यारे बच्चों, 2x है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो 2a भी मैंने कहा था ये वाली टर्म हो जाएगी, 4√3x। तो कितना हो जाएगा, a 2x है और b = 4√3x, x से x कैंसिल, 2 2 जा 4, तो b सिंपली कितना आ गया प्यारे बच्चों, √3 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, √3 आ गया। बस ये रफ वर्क है, ये आपको आइडिया दे देगा 2 सेकंड में कि b आपको क्या लेना है। तो a² + b² और +2a और b, ठीक है। अब ये 3 यहाँ था पहले ही, और √3 अलग जोड़ा, तो √3 को भी अलग से लिख दिया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये
अब देखो ये जो टर्म है ये यही टर्म आएगी हमेशा ऑलवेज, दोनों टर्म इक्वल होंगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस 3 और √3 का स्क्वायर भी क्या होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब कोई वैल्यू का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 दोनों ही क्या आ गए प्यारे बच्चों 0 और x कितना आ जाएगा माइनस √3/2 और माइनस √3/2। देखिए कितना आसान हो गया। एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। देखिए कितनी सी जगह में बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया। क्लियर है? चलिए अब एक नया फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं बाय सोल्विंग टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझिए इन जनरल इक्वेशन, कोई जनरल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए उसके जो रूट्स होंगे ना, आपको पता है अगर जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होते हैं, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी 2 ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ax² प्लस bx प्लस c अगर ऐसा है तो x होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x जो निकलेगा वो किससे निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a से निकलेगा। ठीक है, वेयर जो ये रूट वाली जो अंदर वाली वैल्यू है इसको मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट। और ये क्या होता है b² माइनस में 4ac। तो जो d है वो क्या होगा b² माइनस में 4ac होगा। क्या होगा? b² माइनस 4ac होगा। इसके बेस पे भी मैं ये अंदाज़ा लगाते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की, तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है d के ऊपर दैट इज b² माइनस 4ac के ऊपर। अगर सिर्फ ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। मतलब दोनों जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? रियल वैल्यू होंगी और अलग अलग होंगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। दूसरा, अगर b² माइनस में 4ac अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे प्यारे बच्चों? इक्वल होंगे। मतलब ये वाली बात हो जाएगी जैसे ये थी, दो जो रूट्स आए हैं दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। अगर b² माइनस 4ac क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया और b² माइनस में 4ac अगर हो गया 0 से छोटा, अगर हो गया 0 से छोटा तो जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। मतलब उनकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बात समझ में आई? ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ 10th क्लास में नहीं, आने वाली क्लासेस में जब भी यू हैव टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो दिस फॉर्मूला, दो फॉर्मूले, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेल्प्स यू अ लॉट इन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? आपको हर क्वेश्चन में मदद करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है रूट्स निकालने का। और डिस्क्रिमिनेंट आप समझ गए क्या होता है? b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल्स टू 0 रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 तो प्यारे बच्चों कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, आगे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? वो चीज़ नोट कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आप खुद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन में कहता है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए मैं अब वो क्वेश्चन उठा लेता हूँ जो मैंने नहीं किया। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में उठा लेता हूं जो मैंने अभी नहीं समझाया था आपको। आप ले लीजिए, लेट द
इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4। ऐसा लिखने के बाद बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपने जब कंपेयर किया प्यारे बच्चों तो ए तो आ गया 2, बी आ गया कितना 1 और सी कितना आ गया प्यारे बच्चों -4 आ गया। कितना आ गया, -4 आ गया। ऐसा करने के बाद समझिए अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये आप अप्लाई करोगे, माइनस बी दैट इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर दैट इज 1 स्क्वेयर माइनस 4a दैट इज 2 एंड c दैट इज -4 और डिवाइड में 2 इंटू में a दैट इज 2। Just we have to solve this problem. 1 square that is 1 minus minus plus 4 2 जा 8 8 4 जा 4 2 जा 8 2x square plus x minus 4 तो b square minus 4ac। चलिए प्लस 32 आ गया और डिवाइड में 4 आ गया, दैट इज -1 प्लस माइनस √33/4। इससे ज़्यादा सोल्व हो ही नहीं सकता, तो x की दो वैल्यू आएंगी प्यारे बच्चों, -1 प्लस √33/2 और 4 और -1 माइनस √33/4। ये दो वैल्यू आएंगी x की, ठीक है। क्या आएंगी, -1 माइनस √33/4 और -1 प्लस √33/4। दिस इज बाय quadratic formula. Clear? This is very simple method to solving the quadratic equations. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। थोड़ा सा पजलिंग आपको बनाने के लिए दिया है, मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, आप इनको सोल्व कर सकते हो। चलिए रब कर देता हूँ, ठीक है। बड़ा स्पीडली हम काम करेंगे अब, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो मैं पढ़ चुका हूँ, और अब इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सोल्व करना है। देन सॉल्यूशन 3। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, क्या दिया गया है इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। फर्दर ये अगर x में लिख लूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1, इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ये क्या लिखा जाएगा, x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप आराम से बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सोल्व कर सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। ये जो इक्वेशन है इसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या कहती है, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या आएगा, x प्लस 4 x माइनस 7, x प्लस 4 कट गया, x माइनस 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज x माइनस 7 और माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 और x प्लस 4 और इक्वल में क्या प्यारे बच्चों 11/30। ये माइनस के साइन के साथ 11/30 नहीं पॉजिटिव है, ठीक है, 11/30। ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4। इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, जैसे आप सोल्व करते हो x प्लस b वाला, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30। x से x कैंसल, ये हो जाएगा माइनस 11/x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 4x कितना आएगा, -3x और माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30। देखो
अगर दो चीज़ें ऐसे फ्रैक्शन में इक्वल है तो आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हो। रूल याद रखना। 11 ने 11 को काट दिया, यहाँ -1 बचा, यहाँ 1 बचा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन क्या कहती है, -1 ने मल्टीप्लाई किया 30 के साथ और 1 ने मल्टीप्लाई किया x² - 3x - 28। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -30 = x² - 3x - 28। और ये अगर उधर चला गया तो x² - 3x - 28 + 30 = 0। और ये हो जाएगा x² - 3x + 2 = 0। देखिए इक्वेशन क्या थी और क्या बन गई, समझ में आया? ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन क्या थी और क्या बन गई, एक बार दोबारा मैं इस वाली को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए आप क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज, और फिर आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम दोनों को प्रोडक्ट में लिख दो, एलसीएम ही होता है। x + 4 से x + 4 कैंसिल, बचा x - 7, उसने जाके 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज x - 7। फिर ये वाला साइन दैट इज नेगेटिव, x - 7 को काटा और x + 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल में क्या है 11/30। अब x - 7 - x - 4 -x + x कैंसिल, -7 - 4 दैट इज -11। नीचे सोल्व किया, ये बन गया 11/30। अब -11 देखिए -7x + 4x दैट इज -3x और -28 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 × 30 और 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेम टू सेम आ गया और -30 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका +2। अब या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लीजिए, क्योंकि इसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है, ठीक है? तो मैं क्या करें, जोड़े तो 3 और गुणा करें तो 2, बिल्कुल आसान है। -2x और -x + 2 = 0, x कॉमन लिया, x - 2 - 1 + 1, सॉरी माइनस ही आएगा ना, माइनस चेंज करने हैं, तो -1 x - 2 = 0, तो x - 1 और x - 2 = 0, तो x की दो वैल्यू आई प्यारे बच्चों, एक 1 और 2, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके प्यारे बच्चों रूट्स हो जाएंगे। तो आपके कहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अब आपके शुरू हो गए हैं प्रॉब्लम सम्स, ठीक है? तो प्रॉब्लम सम्स में जो ज़्यादा मुश्किल होगा उसको हम करेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशंस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्यूशन 4 कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। क्या कहता है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज 3 years ago and 5 years ago from now is 1/3. The sum of reciprocal of रहमान एजिज। रहमान एक लड़का है, मैंने मान लिया लेट रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने ले ली प्यारे बच्चों x ईयर्स है। क्या ले ली प्यारे बच्चों? x ईयर्स है। मैंने मान लिया कि जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है। क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज 3 years ago। अगर आज रहमान x ईयर्स का है तो 3 years ago जो रहमान की एज थी, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी, x - 3 years। और कहता है फिर 5 years from now, 5 years from now, आज से 5 साल बाद रहमान की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x + 5 years हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी जो ये एजेस है ना, इनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3, दैट इज 1/x - 3 + 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3। ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ध्यान से देखिए एक बार। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 3, x प्लस 5। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 ऊपर जाएगा, x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से ये कैंसिल, माइनस 3 वाला ऊपर जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/3। क्या बनेगी बात, x और x 2x और 5 माइनस 3 दैट इज 2। नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे प्यारे बच्चों तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 2 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15। अब ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15। सबको उधर लेके जाता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6x दैट इज माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करें, 21 जोड़े 4, 7 और 3, दिमाग में तुरंत आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x, दोनों को देखिए इससे रिप्लेस किया, माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू आई 7 और माइनस 3, और एज कैन नॉट बी नेगेटिव। जो एज है प्यारे बच्चों वो कभी भी कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई आपको कहेगा कि आप माइनस 2 साल के हो, माइनस 10 साल के हो, नेवर। तो x कितना आया है 7, देन जो रहमान है उसकी जो प्रेजेंट एज है, आप कितना मान के चले थे, x मान के चले थे, तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 7 ईयर्स आ गया। कितना आ गया, 7 ईयर्स। देखिए मेन जो काम है ना बच्चे वो है इक्वेशन को बनाना, यहाँ तक का ये जो काम है, ये मेन है कि आप इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हो। इक्वेशन बनाने के बाद तो आपके पास बहुत सारे मेथड है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो अब आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, और आप इक्वेशन बनाने के बाद जिसको मुझे लगेगा कि हाँ मुश्किल इक्वेशन है, इसको सोल्व कराना ज़रूरी है, तो मैं सोल्व करा दूंगा, नहीं तो इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आप उसको आगे ऐसे सोल्व कर लेना। 2 ही स्टेप की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रॉब्लम सम्स है, वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है, आप आराम से कर सकते हो, कोशिश करते हैं मैक्सिमम कवर करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30। भाई मैथ्स के और इंग्लिश के जो मार्क्स का सम है ना शफाली का, वो कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। तो अगर मैं मान लूँ लेट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2, लेट जो शफाली है आपकी उसके जो मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स, वो मैंने मान लिया कि उसको x मार्क्स मिलते। कितने मिलते हैं, x मार्क्स। तो उसने कहा कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मिलाकर कितने मार्क्स है, 30 हैं। तो अगर मैथ्स में उसको x मिले तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस x। देन शिफाली मार्क्स इन इंग्लिश, दोनों को मिलाकर 30 है, तो इंग्लिश में कितने बचे, x माइनस 30 मार्क्स। कितने बचे प्यारे बच्चों, x माइनस 30 मार्क्स। ये कहता है अगर हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते, पहले x मिले हैं अब 2 नंबर ज़्यादा मिले, और इंग्लिश में जितने मिले उससे कितने नंबर कम मिलते, 3 मार्क्स कम मिलते, तो दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों
कितना हो जाता, 210 हो जाता। कितना हो जाता, 210 हो जाता। अब इसको सोल्व कर लेना, x + 2 और ये कितना आ गया, 27 - x इज इक्वल्स टू 210। सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है, x है 27x - x² + 54 और -2x इज इक्वल्स टू 210। पता है ना, x पहले 27 के साथ मल्टीप्लाई, x फिर -x के साथ, फिर 2 27 के साथ और 2 -x के साथ। वेरी गुड। सबको राइट साइड में लेके जाता हूँ मैं। देखो x² उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 27x - 2x + 25x उधर जाएगा तो -25x। अब उधर पहले से ही 210 था, 54 और आ गया माइनस के साथ। x², देखिए 10th क्लास में बच्चा पढ़ता है, मैं मानता हूँ इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 6, 5 और 1, इतना ही आएगा 156, हाँ इतना ही आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो भाई जोड़े तो 25 गुणा करे तो 156। क्या कोई आइडिया लग रहा है? आइडिया नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, प्राइम फैक्टर, 2 7 2 8 2 3 3 13 13, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12 4 3 12 12 और 13 आ गया। 12 और क्या आ गया, 13 आ गया कि x² - 12x - 13x + 156 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को जोड़ेंगे तो -25 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 156 आएगा। x कॉमन लिया, x - 12 - 13 कॉमन लिया, x - 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद x - 12 और x - 13, तो x क्या हुआ, 12 भी हो गया और 13 भी हो गया, मतलब 12 भी पॉसिबल है और 13 भी पॉसिबल है। तो आप लिखोगे इफ़ x अगर 12 है तो इसका मतलब जो मैथ्स मार्क्स हैं, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 12, और जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो कितने आएंगे, 30 - 12 दैट इज़ 18। लेकिन अगर x आपका 13 है, अगर x आपका 13 है तो जो मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो अगर 13 है तो जो बेटा इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30 - 13 दैट इज़ 17। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके दो आंसर आएंगे, एक 12 और 18 और दूसरा क्या आएगा, 13 और 17। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मेन क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन बनाओ और क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रब कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से क्वेश्चंस को समझो। अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, कि जो डायगोनल है वो 60 मोर देन शॉर्टर साइड है और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। देखिए एक रेक्टेंगल में दो तरह की साइड होती है, एक लंबी वाली जिसको लेंथ बोलते हैं, एक छोटे वाली जिसको ब्रेथ बोलते हैं। मैंने मान लिया लेट द शॉर्टर जो साइड है जिसको मैंने b माना है, जो ब्रेथ होती है आपकी वो मैंने मान लिया x है, देन द लॉन्गर साइड, देन द लॉन्गर साइड जो आपकी L होती है, उसने ये कहा जो लॉन्गर साइड है ना वो छोटी साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। अगर ये x है तो प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी, x + 30 मीटर। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, x + 30 मीटर। आगे क्वेश्चन ये कहता है द डायगोनल जो है ना रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से। अब देखो तुम डायगोनल पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होता है, √L² + b²। क्या होता है रेक्टेंगल का डायगोनल, √L² + b²। आप पाइथागोरस लगा के देख लो, L² + b² का रूट कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल
कितना होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगल के बारे में क्या कहता है ये? रेक्टेंगल के बारे में ये कहता है कि वो क्या है 60 मीटर ज़्यादा है। क्या है प्यारे बच्चों? 60 मीटर ज़्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से। 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो डायगोनल है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शॉर्टर साइड से जो एक्स है उससे कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? 60 मीटर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 60 मीटर ज़्यादा है। ये बात है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। चलिए देखो क्या क्या बताया था। शॉर्टर साइड में मान के चला, लॉन्गर साइड एल के बारे में बताया, वो x प्लस 30 है। डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। तो उसने कहा जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने लिख दिया डायगोनल जो है वो 60 मीटर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको पता है l क्या है? x प्लस 30 है। तो यहाँ देखो, वैसे तो अब मैं करता हूँ पहले स्क्वेयर बोथ साइड्स। स्क्वेयर बोथ साइड करने से एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का जो रूट फिर स्क्वेयर और x प्लस 60 का क्या आ जाएगा बच्चे? स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसल, ये बचेगा एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हो। l क्या होता है? l होता है x प्लस 30। क्या होता है? x प्लस 30। तो l की जगह मैंने डाला x प्लस 30 होल स्क्वेयर, और b क्या होता है? x, दैट इज x स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 3600 प्लस 120। x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, इसको भी सोल्व करेंगे। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 3600 प्लस 120x। सबको लेफ्ट में लेके आइए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 120x माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 दैट इज माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? ये क्या है? एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जोड़े तो 120 आए, है ना? जोड़े तो क्या आए? 120 आए, और गुणा करें तो कितना आए भाई? 2700। कितना आए? 2700 आए। कौन कौन से दो नंबर होंगे? 90 और 30 बिल्कुल सामने है। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको रिप्लेस कर दिया इससे, तो x कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आती है, एक 90 और एक माइनस 30। x कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज दिस इज द साइड एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या लोगे? लेट x इज इक्वल्स टू 90 मीटर। तो जो आपको क्या क्या निकालना था? साइड्स निकालनी थी। तो जो ब्रेथ है या जिसको हम शॉर्टर साइड बोल रहे थे, जो आपने x माना था वो आएगा 90 मीटर, और जो आपकी लॉन्गर साइड थी वो x प्लस कितना था प्यारे बच्चों? 30, दैट इज 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120 मीटर। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है प्यारे बच्चों? रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया, बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सोल्व कर दिया। शॉर्टर साइड माना, लॉन्गर साइड शॉर्टर से 30 ज़्यादा। डायगोनल के विषय में कहा डायगोनल क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहा डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, लिख दिया। स्क्वायर बोथ साइड किया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया। आपको पता है इक्वल के अगर दोनों तरफ सेम साइन में कोई वैल्यू हो तो वो कैंसल आउट हो जाती है, अगर वैल्यू भी इक्वल है तो। ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से ये बचा था, लेफ्ट में ले आए, क्वाड्रेटिक बनाई, टुकड़े टुकड़े कर दिया और क्वेश्चन हमारा हो गया।
बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, अगर ध्यान दोगे तो। ठीक है, दिस इज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ स्ट्रेस देने का समय होगा वहाँ स्ट्रेस भी दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मुश्किल नहीं है भाई, कर लोगे तुम। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 120, 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 10। कर लोगे, मुश्किल नहीं है। कहता है ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। ये भी कर लोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। ये कर लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो। देखो हर एक क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप कुछ नहीं करते हो, मुझे पता है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। ये कहता है 2 वाटर टैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब की बार भी सीबीएसई में आया था। 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स, जिसको मैं 75/8 आवर्स भी बोल सकता हूँ अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लेता हूँ तो। ठीक है, ये बात कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। बिल्कुल दिमाग खोल के समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि 2 तरह के टैप है, नल 2 तरह के हैं, एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा निकलेगा, पानी ज़्यादा निकलेगा जल्दी भर जाएगा। दिमाग में आई बात? जिससे पानी ज़्यादा निकलेगा तो टंकी ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। अब इसने कहा जो स्मॉलर वाला है, जिसका क्या है स्मॉलर डायमीटर है, वो क्या कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से। तो मैंने मान लिया लेट स्मॉलर टैंक, जो स्मॉलर वाला जो टैप है, कैन फिल द टैंक। अकेला अगर स्मॉलर टैप अगर टैंक को कंप्लीटली ये भरता है x आवर्स में, मैंने मान लिया, क्या मान लिया बेटा, कि जो छोटे वाला नल है वो अकेला टंकी को कितनी देर में भरता है x आवर्स में, तो वो कहता है जो बड़े वाला है देन द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली, वो कितने घंटे कम लेगा x - 10 आवर्स कम लेगा। कितने लेगा? x - 10 आवर्स कम लेगा। सुनिएगा मेरी बात, मैं मान के चलता हूँ कि आपके घरों की जो टंकी है वो 4 घंटे में भरती है। मैंने माना कि आपके घर की टंकी, पानी चलाया, टंकी कितनी देर में भरी? 4 घंटे में। कितनी देर में भरी? 4 घंटे में। अगर टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है तो 1 घंटे में टंकी का कितना हिस्सा भरा? 4 में से 1 हिस्सा भरेगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, जब चारों हिस्से भर जाएंगे तब टंकी पूरी तरह भर जाएगी। लेकिन अगर 1 घंटे की मैं बात करूं तो 1 घंटे में उन 4 में से 1 ही हिस्सा भरेगा, दैट इज 1/4। अगर टंकी 4 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में टंकी का 1/4 पार्ट भरा गया। इसी तरह सिमिलरली अगर स्मॉलर टैप टंकी को x आवर्स में भरता है तो टैंक, या हम ऐसा लिखेंगे स्मॉलर टैंक, जो स्मॉलर टैप है कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में जो छोटा टैप है वो टैंक का कितना हिस्सा भर देगा? 1/x पार्ट। कितना भर देगा प्यारे बच्चों? 1/x पार्ट। सिर्फ स्मॉलर टैप जो है वो टैंक को 1 घंटे में कितना भर देगा? 1/x। भाई x आवर्स में कंप्लीट भर रहा था, x आवर्स में कंप्लीट भर रहा था, तो 1 घंटे में उसका कितना पार्ट भर रहा है? वो 1/x पार्ट ही भर रहा है। कितना भर रहा है? 1/x पार्ट। सिमिलरली, समझ में आ गया? सिमिलरली जो लार्जर वाला है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x - 10 पार्ट। और दोनों मिलकर भरते हैं 75/8 में, तो बोथ टैप्स
together, both step together fill the tank in 1 hour। अगर वो दोनों साथ चलें तो 1 घंटे में कितना भर देगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/75/8, दैट इज 8/75 पार्ट। क्लियर है मेरी बात? देखो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, दोबारा समझो। अगर समझ लीजिए कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, 4 घंटे में टंकी भरती है, तो 1 घंटे में टंकी का, देखिए ये कोई टंकी है, इसके 4 पार्ट में मान लेता हूँ अपने दिमाग में, ये 4 घंटे में भरती है, तो 1 घंटे में ये वाला पार्ट भरेगी ना भाई। 4 घंटे में 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा, टंकी फुल। 4 घंटे में चारों पार्ट भर दिए, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1 पार्ट। कितने में से? 4 में से। कितने में से? 4 में से। तो इसका मतलब अगर टंकी x आवर्स में भरती है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट ही भरेगी। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए नाउ, ये कंसेप्ट है, इससे चलिए यही क्वेश्चन बना लेते, जगह है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए छोटा टैंक 1 घंटे में इतना हिस्सा भरता है, बड़ा टैंक 1 घंटे में इतना हिस्सा भरता है, दोनों साथ मिल जाए तो 1 घंटे में इतना हिस्सा भरा जाता है। इसका मतलब छोटे टैंक ने 1 घंटे में कितना भरा, इतना, बड़े वाले ने 1 घंटे में कितना भरा, इतना, और दोनों ने मिलकर भर दिया कितना, 8/75। दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आती है तो आप 100% ये ऊपर वाला कंसेप्ट सीख चुके, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। बस अब इक्वेशन को सोल्व करना है, दैट इज x माइनस 10, x कैंसिल, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। फर्दर क्या हो जाएगा, ये x और x 2x माइनस 10, नीचे x² माइनस 10x और इक्वल में 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 75 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8x² माइनस 10x। ठीक है, ये बन जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x² माइनस में 80x। सबको उधर लेके जाएंगे, 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। 8x² माइनस, ये दोनों मिलकर कितने बना देंगे, 230, और ये 750 इज इक्वल्स टू 0। कितना कॉमन लिया जा सकता है, 2 ही कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 5 जा, नहीं कितना, हाँ इतना ही हो गया। ठीक है, 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो फर्दर इक्वेशन क्या रह जाती है, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0/2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन रह जाती है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके लिए 375 इंटू 4 और 4 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। पहले 375, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नहीं 375 है ना, 5 पे ही तो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 15 जा 5, 3 जा 3 जा, और 4 का 2 और 2, तो आपके पास टोटल प्राइम फैक्टर बने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 एंड 2। अब जोड़ें तो 115 आए और गुणा करें तो ये आ जाएगा। अब जोड़े 115 वाला करना है तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 2 जा 6 2 जा 12। बनेगा 115? नहीं बनेगा। चलिए और कुछ देखते हैं। 5 और 3 का 15, 5 5 जा 25 और 400। हो गई बात भाई, बोलो 15 और 100, 115 और मल्ट गुणा करेंगे तो 1500 आएगा, दैट इज 375 इंटू 4 इज इक्वल टू 1500। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा काम हो गया। 4x² माइनस 100x
-15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, 4 भी कॉमन, x भी कॉमन, x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 15 और प्यारे बच्चों x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। x दो वैल्यू देता है, एक देगा कितना 25 और दूसरा कितना देगा 15/4, और 15/4 इज जनरली व्हाट इज इक्वल्स टू 15/4, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा। अब समझिए x 25 आता है, x 3.75 आता है, लेकिन यहाँ पर x माइनस 10 है, मतलब क्या है, x 10 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ x 3.75 आ गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो मैं क्या लूँगा, लेट x इज इक्वल्स टू 25। अगर x 25 ले लिया तो छोटे वाला जो टैप है, स्मॉलर टैप, फिल द टैंक इन 25 आवर्स, और जो लार्जर वाला टैप है प्यारे बच्चों, वो कितना लेगा, x माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। कितना लेगा प्यारे बच्चों, 15 आवर्स लेगा। दिस आर द आंसर, 25 और 15। ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। मेन ये बात है, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पार्ट रह जाता है, और सिंप्लीफिकेशन पार्ट में आप 10th क्लास में हो चुके हैं, आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें आती है। मेन क्या है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यू विल बी फर्निचर्ड, मीन्स आप यू विल बी शाइन लाइक अ डायमंड। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स ज़िंदगी में नहीं आ सकता, कोई सिखा ही नहीं सकता अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने की भूख नहीं है तो। This is important question, you have to note it down, you have to understand, again and again watch the video if you don't understand this like this. Clear? Again see the video. चलिए solution number 10, next question शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। दो तरह की ट्रेन है, और लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दो फॉर्मूले समझ लो। आपको पता है जो डिस्टेंस होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पीड इनटू में टाइम होता है। जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैं इसको तोड़ मरोड़ लूँगा। दो तरह की ट्रेन है इस क्वेश्चन में, मैंने मान लिया लेट। चलिए एक बार देख लेते क्या चीज़ है। द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, सेकेंड लास्ट लाइन, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन है मैंने उसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। क्या मान ली प्यारे बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना, स्पीड अगर आप कर रहे हो तो स्पीड में किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर। अब सुनिएगा, इसने कहा एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। कितना कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है। तो पहले मैं दोनों का टाइम ही ले लूं, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस। कितना टाइम लेती है, देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बोलो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 132, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, x प्लस 11
ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, टाइम आ गया, कितना आ गया, टाइम आ गया। अगेन टाइम टेकन बाय जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है टू कवर द डिस्टेंस, इसको कितना टाइम लगता है 132, स्पीड कितनी है x, कितनी है x, तो इसको इतना टाइम लगता है। क्लियर है, एक को तो लगा 132 बाई एक्स प्लस 11 और दूसरी को कितना लगा 132 बाई एक्स। ये कहता है कि एक्सप्रेस वाली को पैसेंजर वाली से कितना समय कम लगा, 1 घंटा समय कम लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सिंप्लीफिकेशन पे बात आ जाती है, पैसेंजर वाली को ज़्यादा लगा तो इसका मतलब पैसेंजर वाली को जो टाइम लगा 132 बाई एक्स वो और माइनस में 132 बाई एक्स प्लस 11 वो कितना है 1 के इक्वल है, कितना है 1 के इक्वल है। पैसेंजर वाली को एक्सप्रेस वाली से 1 घंटा ज़्यादा लगा तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। एलसीएम लिया x प्लस 11, x कैंसल 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, 132x प्लस 11 टू ज़ा 22, 11 टू ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 और 2 35, 3 11 1 ज़ा 11 और 3 1452 और माइनस में प्यारे बच्चों 132x और ये क्रॉस में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 11x। इससे ये कैंसिल आउट हो गए, अपोजिट साइन थे। अब ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया, दो ऐसे नंबर जोड़े या घटाएं तो 11x आए और गुणा करें तो 1452 आए। इसके लिए 1452 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 1 11 11 11 11। इसका मतलब डिफरेंस 11 आए और भाई क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करें 1452 आ जाए। सारे अगर प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल अगर मैं कर लूँ डिफरेंस 11 आना चाहिए, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ देखो, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 11 3 ज़ा 33 और 11 2 ज़ा 22 और 2 44, डिफरेंस कितना आ जाएगा 44 और 33 में 11 का, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1452। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 44 x माइनस 33x, तो इसको हटा करके ये लिख दिया माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा x माइनस 33 आएगा और x प्लस 44 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा 33 और माइनस 44। x क्या था एक्चुअल में, दैट इज द स्पीड, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप क्या लोगे लेट x इज इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। और x आपने क्या माना था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो क्या लिख दोगे, अब लिख दोगे देन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या माना था x, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन that is x plus 11 that is 44 kilometer per hour. Then 33 and 44 are the respective answers. Clear? This is the question मेरे प्यारे बच्चों, this is the way you have to solve the question. अगला क्वेश्चन भी इजी है, स्क्वेयर्स का है, you can do yourself. Clear? तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 आज खत्म हो गई है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।